देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ज्ञानवापी केस में वैज्ञानिक जांच की मांग पर रुके हुए निर्णय की आज बात होगी। आज जिला जज को ज्ञानवापी केस में कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की मांग पर निर्णय देना था। यानी हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा बता रहा है, उसकी सच्चाई आखिर क्या है। निर्णय के लिए फैसले की तारीख तय थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष की मांग पर आज जिला जज ने फैसला नहीं सुनाया। अब 11 अक्टूबर को सुनवाई होगी, उसके बाद फैसला आएगा। तो क्या ज्ञानवापी की कानूनी लड़ाई अब विज्ञान के सहारे लड़ी जाएगी? क्या वैज्ञानिक सर्वे होगा? अगर हुआ तो आगे क्या? देखिए इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी के वजूखाने में मौजूद गोलाकार आकृति को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे और दलीलें हैं। हिंदू पक्ष को वजूखाने में मिली गोलाकार आकृति में शिवलिंग नजर आता है, तो मुस्लिम पक्ष इसे वजूखाने का फव्वारा बता रहा है। अब ये फव्वारा है या शिवलिंग, मामला जिला जज की कोर्ट में है। हिंदू पक्ष की तरफ से अपने दावे को मजबूत करने के लिए गोलाकार आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की मांग की गई। जिला जज को इस मांग पर आज फैसला सुनाना था, लेकिन फैसले से पहले ज्ञानवापी केस में एक याचिकाकर्ता ने कार्बन डेटिंग का विरोध किया, तो आज मुस्लिम पक्ष ने भी कार्बन डेटिंग नहीं कराने की फरियाद कोर्ट से की। नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपनी दलील पेश करने का वक्त देते हुए 11 अक्टूबर की डेट दे दी, यानी आज फैसला टल गया। विरोध इसलिए क्या है कि वो जो शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था दौरान कमीशन इन्वेस्टिगेशन, तो उसकी वो लोग चाह रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं हरशंकर जैन जी और विश्वशंकर जैन जी, इनका कहना है कि कार्बन डेटिंग के जरिए उसकी एज का डिटर्मिनेशन किया जाए। हम लोगों ने कहा कि अगर कोई भी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाएगा कार्बन डेटिंग, तो निश्चित रूप से शिवलिंग से पार्टिकल लिया जाएगा, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो। अगर वो पार्टिकल लिया जाएगा तो ये शिवलिंग डैमेज हो जाएगा। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हमारे धर्म के हिसाब से किसी भी ब्रोकन आइडल या किसी विखंडित मूर्ति का पूजा अमंगलकारी होता है। नहीं, देखिए, सर्वे या कुछ भी हो, ये तो प्रोविजन है कि हो सर्वे हो सकता है, लेकिन जिस चीज का डिस्प्यूट हो, उसी चीज का, जो मुकदमे में जिस चीज का डिस्प्यूट हो, उसी चीज का ना सर्वे या साइंटिफिक रिपोर्ट आएगी। इसका डिस्प्यूट ही नहीं है इस मुकदमे में, तो इसकी कार्बन डेटिंग या किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। डिस्प्यूट तो माँ सिंगार गौरी के पूजा अर्चना का है, इसका कहाँ डिस्प्यूट है? डिस्प्यूट फव्वारा और शिवलिंग को लेकर नहीं है। नहीं, इस केस में डिस्प्यूट है ही नहीं, ये तो डाइवर्ट किया जा रहा है। हम आगे बढ़ें उससे पहले समझ लीजिए कि आज फैसला नहीं आया तो इसकी एक वजह यह भी है कि मुस्लिम पक्ष के साथ साथ हिंदू पक्ष की तरफ से भी कार्बन डेटिंग पर आपत्ति जताई गई। दरअसल ज्ञानवापी केस में कुल 5 महिला पक्षकार हैं, जिनमें से एक पक्ष ने कार्बन डेटिंग का विरोध कर दिया। इसे समझने से पहले सुनिए ज्ञानवापी पर कोर्ट पहुंची 5 महिलाएं कौन हैं। नंबर 1 राखी सिंह, नंबर 2 लक्ष्मी देवी, नंबर 3 सीता साहू, नंबर 4 मंजू व्यास और नंबर 5 रेखा पाठक। राखी सिंह ने कार्बन डेटिंग का विरोध कर दिया, ये कहते हुए कि इससे कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचेगा। हालांकि हिंदू पक्ष के वकीलों ने ऑल इज वेल का दावा किया। मौजूद रहती है, पहले आप लोग बताइए ना। राखी सिंह नहीं आती। राखी सिंह कब आपने देखा? राखी सिंह को किसी ने देखा है? किसी भी मीडिया वाला बता दे हमको कि राखी सिंह नहीं आती हैं। राखी सिंह आती नहीं, राखी सिंह का केवल नाम चलता है। राखी सिंह गद्दार है, वो मुंह छुपाए बैठी हुई है कहीं। तो राखी सिंह नहीं आए, लेकिन उनके ही वो तो कह रही थी कि इसका नहीं होना चाहिए कार्बन डेटिंग। आज जज साहब ने भी कहा कि 11 तारीख के बाद 11 को हम सबकी बात सुनेंगे। देखिए उनका क्या मत है ये वो जाने। हम चारों, हमारे अधिवक्ता एक है, हम लोग चाह रहे कि कार्बन डेटिंग हो, वैज्ञानिक पद्धति से हो, बिना शिवलिंग को कोई क्षति पहुंचाए, बिना उसे कोई नुकसान पहुंचाए, जैसे वैज्ञानिक पद्धति से होता है, ताकि जो हमारे धर्म का, हमारे आस्था का बार बार मजाक बनाया जा रहा है, बार बार फव्वारा किया जा रहा है, तो क्यों नहीं कार्बन डेटिंग होने देते? लेकिन ऐसा है, कार्बन डेटिंग को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि जो लोग जानबूझकर भ्रम फैला रहे हैं। राखी सिंह और जितेंद्र सिंह बिसेन जो कि अलग है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो भ्रम फैला रहे हैं और समाज में इस तरह धारणा फैलाई जा रही है कि हम शिवलिंग को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। 0.1% भी सही नहीं है।
भले ही हिंदू पक्ष की तरफ से कार्बन डेटिंग की बात सामने आई हो, लेकिन जानकारों का कहना है कि गोलाकार आकृति की कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं है। चट्टान की जिससे आमतौर पर शिवलिंग बने होते हैं, उनकी डेटिंग मुझे लगता है कि थोड़ी सी समस्या से भरी हुई होगी, क्योंकि वो चट्टान अगर इग्नियस है तो उसकी रेडियो कार्बन डेटिंग नहीं होगी, उसके अंदर रेडियो कार्बन होगा ही नहीं। अगर वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है, उस केस में उसके अंदर रेडियो कार्बन हो सकता है, लेकिन हम आयु चट्टान की नहीं निकालना चाह रहे हैं। हम आयु निकालना चाह रहे हैं उस शिवलिंग की, यानी वो शिवलिंग कब बना है। तो प्रॉब्लम उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जितना लोग समझते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक के केस में तो और भी जटिल समस्या है, क्योंकि अगर कोई उदाहरण के लिए पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग पहले से ही कोई रॉक है जो सेडिमेंट्री रॉक है, चाहे वो इग्नियस रॉक है यानी लावे से बनी हुई चट्टान है, अगर उनका मेटामॉर्फिज्म होता है किसी कारण से, बहुत तापमान बढ़ जाता है या किसी वजह से टेक्टोनिक अपलिफ्ट हो जाता है, तो किसी भी घटना से अगर उसमें परिवर्तन आ जाता है तो नई जो चट्टान बनेगी वो मेटामॉर्फिक रॉक होगी। उसकी डेटिंग तो इस तरीके से संभव है ही नहीं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। तो सुनिए, 11 अक्टूबर को वैज्ञानिक जांच पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष वैज्ञानिक सर्वे के विरोध में बहस करेगा। बहस के बाद जिला जज फैसले की नई तारीख तय करेंगे। तय तारीख पर जिला जज वैज्ञानिक सर्वे पर निर्णय सुनाएंगे। मतलब ये हुआ कि अदालत वैज्ञानिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष की दलील सुनेगी और उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि सर्वे हो या नहीं। आज मुस्लिम पक्ष ने कहा कि उन्हें एक बार फिर से सुना जाए, वो अपनी बात रखना चाहते हैं। अब 11 अक्टूबर को मुस्लिम पक्ष को सुना जाएगा और उसके बाद ही कोई डेट या कोई तारीख आएगी जब इस पूरे मामले पर फैसला आ सकता है। लेकिन हिंदू पक्ष को लगता है कि उन्हें कोई झटका नहीं लगा है। अदालत को पूरी तरीके से बातें सुनने का और संतुष्ट होने का अधिकार है, और जब तक अदालत पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होगा तब तक किसी तरह की कार्बन डेटिंग या अदरवाइज जांच के आदेश नहीं हो सकते। ऐसे में 11 अक्टूबर को अहम दिन होगा कि आखिर मुस्लिम पक्ष कहता क्या है। कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहा है। कार्बन डेटिंग की बात हुई, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेडियो कार्बन डेटिंग मुमकिन नहीं है। हमने एक्सपर्ट से बात की ताकि पता तो चले कि वजूखाने में गोलाकार आकृति शिवलिंग है या फिर फव्वारा। कैसे पता चलेगा, ये देखिए। कि अगर हम किसी आकृति को या किसी शिवलिंग को या किसी पत्थर को या किसी के भी बारे में ये पता करना चाहते हैं कि वो कितनी पुरानी है, तो विज्ञान क्या कहता है, किस तरीके से आप लोग इस चीज को पता करते हैं? देखिए, वैज्ञानिक जो तथ्य होते हैं उनको जानने से पहले एक पुरातत्ववेत्ता सबसे पहले ये करता है कि रिलेटिव जो डेटिंग है उसको जो है महत्व देता है। रिलेटिव डेटिंग का मतलब ये हो गया कि उस पीरियड से रिलेटेड अगर कोई भी अदर कोई एविडेंसेस मिलते हैं तो उन एविडेंसेस के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये इस पीरियड का, अगर और कहीं दूसरी जगह तीसरी जगह अगर वैसे एविडेंस मिले हैं तो उससे कोरिलेट करा जा सकता है कि ये भी इसी पीरियड का कोई एविडेंस रहा होगा। अच्छा, इसमें क्या ये तरीका होता है कि जैसे एक तो कार्बन डेटिंग के जरिए हम लोग पता करते हैं कि आखिर ये कितनी पुरानी कृति है, क्या इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे पता किया सकता है कि ये पत्थर या कोई शिवलिंग या कोई भी स्ट्रक्चर कितना पुराना है? हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे रिलेटिव डेटिंग जो होती है वो उसकी बनावट पे और किस तरीके की आकृति बनाई गई थी, और कई बार जो है थर्मल इफेक्ट भी होते हैं, यानी हीट का जो इफेक्ट होता है उसको भी माप करा जाता है। उसे थर्मोल्यूमिनिसेंस कहते हैं। थर्मोल्यूमिनिसेंस वाली डेटिंग है, उससे भी किया जा सकता है। कार्बन डेटिंग के अलावा और भी बहुत सारी डेटिंग के तरीके हैं, लेकिन कार्बन डेटिंग में जो है 5730 साल पुराना जो है, और उससे पुराना 60,000 साल तक हम जो है पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो है पत्थर या कलाकृति कितनी पुरानी है। अच्छा, किसी स्ट्रक्चर में मान लीजिए 2-3 बार फेरबदल किया गया है, तो क्या डेटिंग से ये पता किया सकता है कि इस स्ट्रक्चर में कब किस साल में या कितने पीरियड में जो है वो कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया गया है? देखिए, अगर पूरी कलाकृति को जो है एक बार ही गर्म किया गया है तो थर्मोल्यूमिनिसेंस से फिर उसे पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 2 या 3 बार उसको जो है हीट प्रोसेस से निकाला गया है तो वहां जो है फिर हम उसकी कोरिलेट करते हैं, अलग अलग लेयर्स जो है उसको चेक करते हैं।
और फिर वहाँ फिर कोर जब रिलेटिव डेटिंग जो है फिर वहाँ भी काम करती है कि अगर उस पीरियड से रिलेटेड कोई अगर कुछ और एविडेंसेस मिल रहे हैं तो रिलेटिव डेटिंग ही हम जो है प्रीफर करते हैं। अच्छा, इसमें ये क्लियर हो जाता है कि आखिर किस स्ट्रक्चर में कब उसमें परिवर्तन किया गया है, और क्या अगर स्ट्रक्चर में परिवर्तन किया गया है तो उस आधार पर लेयर्स के जरिए ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर किस समय कितने अंतराल में कब का परिवर्तन करने का प्रयास किया गया। हाँ, अगर लेयर जो है अलग अलग समय पे की गई है और वो डिफरेंस भी काफी बड़ा अगर डिफरेंस है, कई सौ साल का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस पता लगाया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है कलाकृति बनाने के तरीके भी बदल जाते हैं। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं विष्णु जैन जी जो इस मामले में वकील हैं, वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विष्णु जी, 2 सवाल करूंगी क्योंकि देखिए ये लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि 5 महिला जो याचिकाकर्ताएं थी, राखी सिंह से मतभेद की वजह से हिंदू पक्ष में ही बड़ी दरार आ गई और इसीलिए मामला आगे के लिए टल गया है, नए सिरे से सुनवाई होगी। इस आरोप में कितना दम है? क्या रेडियो कार्बन डेटिंग को लेकर जो मतभेद था याचिकाकर्ताओं में वो आज भारी पड़ गया हिंदू पक्ष के लिए? देखिए अंजना जी, मैं बात कहना चाहता हूं कि जब कोर्ट के पटल पे हम रहते हैं तो हर आदमी को अपनी अपनी ओपिनियन रखने का हक होता है। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारी एप्लीकेशन को मिस इंटरप्रेट किया गया, और ये बात मैं उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से आरोप लगाया जा रहा है। हमने, अगर कोई मेरी एप्लीकेशन पढ़ेगा तो हमने अपनी एप्लीकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है ग्राउंड पेनिट्रेशन, क्योंकि आज आप इस बात को समझिए कि जब इस वजू खाने के एरिया का एक्सकेवेशन होगा, इसकी जांच होगी, तो जांच की बहुत सारी लेयर होगी। पहली लेयर ये होगी कि वहां पे एक्सकेवेशन किया जाए, एक्सकेवेशन करके मौजूदा स्थिति क्या है, वहां पे शिवलिंग का अर्घा मिलता है कि नहीं मिलता है, पहली लेयर ये होगी। उसके बाद जो शिवलिंग के ऊपर आज सीमेंटनुमा आकृति है उसकी जांच की जाएगी। इसमें जो 1.5 सेंटीमीटर का छेद किया गया है वो कब किया गया है, क्या वो पहले से था कि वो बाद में किया गया, इसकी जांच होगी। कार्बन डेटिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये एक्सपर्ट रूल आउट करेंगे। इसके बाद किस माध्यम से, जैसे अभी आप एएसआई एक्सपर्ट्स की राय सुना रही, तो उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे माध्यम है, रिलेटिव कार्बन डेटिंग है, और भी ऐसे माध्यम है जिससे पता लगाया जा सकता है कि कोई स्ट्रक्चर कितना पुराना है, फिर उन स्टेजेस में हम जाएंगे। तो सिर्फ कार्बन डेटिंग को मेरे साथ आज मैं आपके सामने बात कहना चाहता हूं कि आज प्रॉब्लम यह है, लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया हमारी मांग को और हमारी एप्लीकेशन को, सिर्फ कार्बन डेटिंग को पकड़ा और शिवलिंग को पकड़ा और जोड़ दिया और कहा ये शिवलिंग को डिस्ट्रॉय करने की मांग कर रहे हैं, इसमें से पार्टिकल लिया जाएगा और मूर्ति खंडित हो जाएगी। तो मैंने आज कोर्ट के सामने यही क्लैरिफाई किया कि हम लोगों को मूर्ति खंडित करने का, अपने शिवलिंग को, अपने आराध्य देवता को खंडित करने का 0.1% भी हमारा इंटेंशन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक माध्यम से इसकी जांच कराई जाए। और जैसे कि अभी आपने एएसआई के डायरेक्टर का भी यहाँ पे बयान सुनाया, उन्होंने कहा कि इसकी जांच मुमकिन है, इसकी जांच संभव है, और हम भी यही कह रहे हैं जांच हो। आज अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं लीगल फील्ड में एक अपनी ओपिनियन रख सकता हूं क्योंकि मैं उसमें एक्सपर्ट हूं। एएसआई की फील्ड में मैं ओपिनियन नहीं रख सकता हूं क्योंकि उस फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं कोर्ट के सामने एक रास्ता दिखा सकता हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 में कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन बुला सकता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ऐसे प्रावधान है जहां पे वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं, तो हमने वही बात रखी है। अब कोई आदमी का अलग मत है तो ये तो उनका विचार हो सकता है। ठीक है, एक सवाल और है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपकी नजर कहां है, कैसे हिंदू पक्ष का जो दावा है वो मजबूत होगा? कि अगर आप देख रहे हैं कि इसके बारे में और पता चले तो क्या खोज रहे हैं आप कि किस वर्ष के दौरान, कितने साल पुराना ये आकृति होगी जिससे आपके पक्ष को बल मिलेगा? छोटा सा जवाब। देखिए अंजना जी, जो काशी का इतिहास रहा है और जितने हमने इसमें रिसर्च की है, यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग आज से नहीं, अनादिकाल से यहाँ पे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हमेशा मौजूद रहा है। और जो यहाँ पे पटकथाएं चली हैं और लोकल स्टोरीज चली हैं कि उनको पंडित जी ने एक कुएं में फेंक दिया, मुझे लगता है वो सारी स्टोरीज में तभी तथ्य आएगा, सही बात आएगी, जब तक इसकी एक साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो जाती है। हम ये रिलेट बैक करना चाहते हैं और हमारा इंटेंशन और मंशा ये है, जो आपका सवाल है, कि ये बहुत पुराना है और कम से कम औरंगजेब से भी पुराना है, औरंगजेब के आने से भी पहले का है। तो उससे दो बातें साबित होंगी। आज जो लोग फाउंटेन की बात कह रहे हैं
उसमें जो 1.5 सेंटीमीटर का छेद किया गया, अगर ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि यहाँ नीचे कोई वाटर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, यहाँ नीचे से पानी आने का, ऊपर पानी फेंके जाने का कोई सिस्टम नहीं है, और ये बाद में उसमें इंजेक्ट किया गया है, तो फाउंटेन की थ्योरी डिमोलिश होगी। दूसरी बात, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये तथ्य अपनी रिपोर्ट में रखता है कि ये बहुत पुराना औरंगजेब से पहले का भी है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो आर्गुमेंट है, वफ एक्ट का जो आर्गुमेंट है, उन सारे आर्गुमेंट्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। और तीसरी बात, जितने भी हमने यहाँ पे सेक्शन 57 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत हिस्टोरिकल बुक्स रखी हैं, उन सबसे कोरोबोरेशन किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विष्णु जैन जी, वकील हैं हिंदू पक्ष के, ज्ञानवापी मामले में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं कि कर्नाटक के बीदर की ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद परिसर में पूजा को लेकर हंगामा कैसे मचा। मुस्लिम समुदाय के लोग कह रहे हैं मस्जिद में रात 2 बजे ताला तोड़कर दूसरे धर्म के लोग घुसे, पूजा पाठ किया। कर्नाटक के बीदर में इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, तो आइए देखते हैं आखिर सच्चाई है क्या। जय भवानी माता की जय, जय भवानी माता की जय, हिंदू धर्म की जय, बोलो भवानी माता की जय, वंदे वंदे। जय भवानी माता की जय। इस वायरल वीडियो ने 2 समुदायों के बीच एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। आपको इस वीडियो में बहुत सारे लोग नजर आएंगे जो भवानी माता की जय के नारे लगा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। इन धार्मिक नारों पर जैसे धार्मिक संग्राम छिड़ गया है। ये जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। जय भवानी माता की जय, जय भवानी माता की जय, हिंदू धर्म की जय। तो सबसे पहले आपको बता दें कि वीडियो कर्नाटक में बीदर की महमूद गवान मस्जिद परिसर का है। अब मुस्लिम समुदाय का आरोप यह है कि कुछ लोगों ने जबरन ताला तोड़कर और मस्जिद परिसर में घुसकर एक मीनार के नीचे एक कोने में पूजा पाठ किया है और धार्मिक नारे लगाए हैं। यहाँ के जो भी इंचार्ज मिनिस्टर्स वगैरह जो भी है, इनको ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और अरेस्ट करे, और इवन जो एडमिनिस्ट्रेटर के लोग इनके साथ सपोर्ट करे उनको भी अरेस्ट करे और उनको भी सस्पेंड करे। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि दशहरे की रात को ये लोग मस्जिद परिसर में घुसे और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। ये हालात को बिगाड़ने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है शहर में। ये इसी वक्त ही नहीं बल्कि कई ऐसे जुलूसों में और कई ऐसे प्रोग्रामों में इस तरीके की कोशिश की जा रही है। नौजवान मुसलमानों पर नजरें रखी जा रही है, माहौल को बिगाड़ने का माहौल बर्पा करने की कोशिशें की जा रही है, और हमारे कारोबार को, हमारे तिजारती माहौल को खराब करने का एक प्लान बनाया जा रहा है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि मस्जिद में अल्लाह की इबादत होती है, यहाँ पर अज़ा होती है, नमाज होती है। आप सरेआम रात के अंधेरे में यहाँ आकर के चंद शरीर लोगों के साथ आकर के आप गेरू लगा देंगे किसी की दीवार पर, तो ये सबसे बड़ा बुरा अमल है। इसको जो रोकना चाहिए, थामना चाहिए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ऊपर से लेकर नीचे तक सबने हमको तयकीन दिलाया है कि हम उनको 24 घंटे के अंदर हम गिरफ्तार करेंगे और उनको सख्त से सख्त सजा देने का उन्होंने वादा किया है। अब मस्जिद की दिन की तस्वीरें भी देख लीजिए। इस पूरी घटना के बाद मस्जिद को सुरक्षा घेरे में रखा है। शुक्रवार की नमाज भी पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बीच अदा की गई। अब सवाल यह है कि मस्जिद परिसर के अंदर रात के 2 बजे पूजा पाठ क्यों किया गया। हिंदू संगठनों का इस पर क्या कहना है और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है। क्या वाकई मस्जिद परिसर में पूजा करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई? क्या वाकई दूसरे समुदाय के लोग ताला तोड़कर मस्जिद परिसर में दाखिल हुए? आखिर दशहरे की रात को 2 बजे मस्जिद परिसर में पूजा पाठ का क्या मतलब है? हम सच जानना चाहते हैं। आखिर मस्जिद परिसर के अंदर पूजा पाठ क्यों हुआ? क्योंकि हम नहीं चाहते कि देश का माहौल खराब हो। आखिर मस्जिद परिसर में घुसने वाले लोग कौन हैं? हम आपको बता दें कि पुलिस ने मुस्लिम समुदाय की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, जिनमें 4 की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि 5 आरोपियों की तलाश जारी है। आइए सबसे पहले आपको मस्जिद परिसर का वो हिस्सा दिखाते हैं जहां ये पूजा पाठ किया गया। आज तक के रिपोर्टर की महमूद गवान मस्जिद परिसर से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
अभी हम मौजूद है इस महमूद गवन मस्जिद के मीनार के पास, जहां पर कुछ लोग यहां पर अंदर आए और रात के 2 बजे जब एक दशहरा का जो भवानी माता का जो प्रोसेशन यहां से गुजर रहा था, उस वक्त कुछ लोग इस मॉन्यूमेंट के जो है द गेट का ताला तोड़कर अंदर आए। यहाँ पर उन्होंने पूजा की, कुछ कुमकुम और यहाँ पर जो है रोज के पेटल्स भी यहाँ पर, पत्तियां भी यहाँ पर मिली यहाँ के जिम्मेदारों को। तो इस विवाद के बाद पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया है और उसके बाद जो है कार्रवाई, अभी 9 लोगों को जो है इसमें एक्यूज्ड बनाया गया है। तो ये मॉन्यूमेंट जो है, ये महमूद गवन मस्जिद और मदरसा एकदम एक दूसरे के बगल में लगते हैं। ये दीवार जो आप मीनार देख रहे हैं, ये महमूद गवन मस्जिद है जहां पर ये विवाद छिड़ा है। तो अभी इसके एकदम से बगल में जो है ये मस्जिद है जहां पर ये जो है डेली हर रोज 5 वक्त की यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर अटैक किया है। बीदर की ऐतिहासिक महमूद गवान मस्जिद और मदरसा की तस्वीरें देखिए। उग्रवादियों ने गेट का ताला तोड़ दिया और अपवित्र करने की कोशिश की। बीदर पुलिस और बसवराज बोम्मई आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। जैसे ही मस्जिद का मामला आया, ओवैसी ने कर्नाटक के सीएम से लेकर बीजेपी सबको घेरना शुरू कर दिया। और तो और मस्जिद परिसर में पूजा पाठ करने वाले लोगों को उग्रवादी बता दिया। लेकिन ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष वो जो दावा कर रहा है, उसका सपोर्ट पुलिस प्रशासन भी कर रहा है। जी हाँ, दशहरे पर मस्जिद परिसर में पूजा को हर साल की रेगुलर प्रैक्टिस बताया जा रहा है। देखते हैं इनसाइड स्टोरी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओवैसी भले ही इसे मस्जिद पर अटैक बता रहे हैं, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि महमूद गवान मस्जिद में ऐसा दशकों से हो रहा है। दशहरे के दिन पूजा करने की रेगुलर प्रैक्टिस है। साल हम 562 ईयर्स से पहले से ये काम चलते आ रहा है। जहाँ एक मंदिर है, वड़कोटी बोल के एक गांव है, जहाँ देवी मंदिर है, वो मंदिर का हर साल वहाँ से शोभा यात्रा निकलता है। बीदर नगर में हर गली से गुजरते हुए लास्ट में जो मदरसा है कहला रहे हैं, वो मदरसे में जाके वो एक हनुमान मंदिर के जैसा एक शिला है, वो शिला का वो पूजा करके हर साल आते हैं। और ये साल भी उसी तरीके से गए हैं, पूजा कर लेके आए हैं। वो किसी ने उसको वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया है, ये गलत है। तो जो भी हमारे लोग किए हैं, कुछ जबरदस्ती घुसे नहीं है। और लॉक वगैरह हुआ तो भी हमारे पुलिस अथॉरिटीज आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो सेंट्री को बुला के वो लॉक वगैरह निकाल के हमारे को एंट्री उन्होंने खुद करके दिए है। हिंदू संगठनों का यह भी दावा है कि परिसर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई के अंतर्गत आता है और एएसआई की परमिशन के बाद ही वहां पूजा की गई। इसके बाद हमने बीदर की महमूद गवान मस्जिद के मुअज्जिन से बात की। उनका कहना है कि वो पिछले 5 साल से मस्जिद में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा पिछले 5 साल में नहीं देखा। ये घटना जब यहाँ पर घटी तो आप कहाँ पर थे? ये घटना तो अपने तो घर में हम 2 बजे 1:30 बजे घर पे रहता ना, और ये सो रहे थे घर पे। तो दूसरे दिन जब आपने देखा तो क्या आपको यहाँ पर मिला? यहाँ पे वही जो कुकम वगैरह, वो फूल वगैरह था यहाँ पे, नीचे पड़ाला था वहाँ पे, और नारियल वगैरह था। तो लगभग ये कौन थे ये लोग? इनका उद्देश्य क्या था? ये काम ये जो हुआ, ये क्या पहले भी यहाँ पर होता था? उनका मानना है कि हर साल यहाँ पर पूजा होती है, अंदर यहाँ पर वो लोग आते हैं और पूजा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर फिर से हुई वो सर। हमके अपने तो जो प्रेजेंट में 5 साल में हम पहला वाकया देखा ही है, पहला पेश आया समझो। ऐसा फर्स्ट टाइम देखा हमने। हाँ, अपन तो ऐसा नहीं देखे समझो, फर्स्ट टाइम देखने के बाद ऐसा ये हुआ समझो। 5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। इसके बाद आज तक के रिपोर्टर ने बीदर के एसपी से फोन पर बातचीत की, पूरे घटनाक्रम की सच्चाई जानी। उन्होंने भी बताया कि मस्जिद परिसर में दशहरा पर पूजा रेगुलर प्रैक्टिस है। It's an old practice. Every year they do it. Okay. Okay, it's not a new thing. Every year they do the puja inside. There is a minaret there. Okay. Number 2. I mean, inside the mosque there is a minaret, huh?
No, no, it's not a mosque. It is a compound, you know. Okay. It's a complex. Okay. Okay. So they entered the premises and they went to the regular place where they are supposed to do it. Okay. They did it and they came back. The only thing is, generally they go in less number every year, 4 to 5 or 6 like that. Okay. But this time they were more in number. Okay. Yeah, and mosque gates were not broken open. That is clarity. इसके बाद हमने कर्नाटक के गृह मंत्री से भी पूछा तो उन्होंने भी बताया कि बरसों से हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद परिसर की एक खास जगह पर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು आज तक को पिछले साल यानी 2021 की एक तस्वीर भी मिली है जो ठीक उसी जगह की है जहां इस बार मस्जिद में पूजा को लेकर विवाद छिड़ा है। इस तस्वीर के जरिए दावा किया जा रहा है कि पिछले साल भी यहां दशहरा की रात पूजा की गई थी। रात में जब पालकी वहां पर गई तो पद्धति के अनुसार ही वहां पर पूजा हुई है और वहां से पालकी चली गई है, लेकिन वहां पर पालकी जब गई तो वो जो परिसर है वो परिसर किसी एक समुदाय को संबंधित नहीं है, वो परिसर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को संबंधित परिसर है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में पूरा उसका जैसे जैसे पालकी होती है जैसे वहां पर पूजा होती है पूरा उनके पास में ब्यौरा है और उनके अधीन में वो आता है, किसी के संबंध किसी मजहब के संबंधित भी वो नहीं है। निरंतर प्रक्रिया के अनुसार पालकी की पूजा हुई। ये जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस और कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम समुदाय के दावे को खारिज कर दिया। पुलिस ने यह भी कहा है कि कोई ताला नहीं तोड़ा गया। अब्दुल बशीर, बीदर, कर्नाटक, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।